अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के साथ मैं आप सारे बच्चों को वेलकम के प्लेटफॉर्म फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। अच्छा बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था करेंसी ऑफ सेल ATP। लेक्चर नंबर 7 जो था वो हमने डिस्कस किया था सारे का सारा ATP क्या है, ATP स्टैंड फॉर, ATP की इंपॉर्टेंस क्या है, ATP के सब यूनिट्स के नाम पढ़े थे, ATP का स्ट्रक्चर बनाया था और ओवरऑल ATP जो है वो हमारी बॉडी को कैसे एनर्जी देता है, कैसे ATP टूटता है, एक ATP टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो लास्ट टाइम बच्चों हमने सारा प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद है कि अब सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि ATP क्या होती है। आज हम जो बच्चों टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस है और सारे बच्चे इस नाम से फेमिलियर हैं। अब सारे बच्चे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है और कौन सी किस्म के जानदारों में पाया जाता है। उससे पहले बात का आगाज करने से पहले हम जानते हैं कि दुनिया में दो ही किस्म के जानदार पाए जाते हैं। कुछ वो जानदार होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, जैसा कि प्लांट्स जो होते हैं वो कभी भी मार्केट नहीं जाते। आपने देखा होगा कि आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने जा रहे हो और साथ ही को प्लांट भी खड़ा हो और वो भी वहाँ पे अदरक या टमाटर लेने आ रहा हो। फनी नहीं होता बच्चों ऐसा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्लांट्स जो हैं उनको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बल्कि अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं और उनकी जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर की गई होती है फलों की सूरत में या सब्जियों की सूरत में या पत्तों की सूरत में हम वो खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है सर जिस प्रोसेस से वो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं? वो प्रोसेस जो है, वो जो मैकेनिज्म है, वो जो अमल है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। ये जो फोटोसिंथेसिस है, अगर हम इसके वर्ड को एनालाइज करें तो इसमें एक वर्ड जो है वो तो फोटो है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सूरज की रोशनी, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज सिंथेसिस। दूसरा लफ्ज है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। तो वर्ड फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? लाइट की मदद से तैयार करना। नहीं समझ आया? मजीद एलेबोरेट करते हैं। सर फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और अपनी फूड को तैयार कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज़ करके अपनी फूड खुद बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, सॉइल से, मट्टी से पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, H2O को ऑब्जॉर्व करते हैं। प्लांट्स जो हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, सॉइल से वाटर पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं और दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाकर अपना ग्लूकोज तैयार करते हैं, C6H12O6 अपना ग्लूकोज रिलीज करते हैं और साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में रिलीज करते हैं। ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए लीव्स के अंदर क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ये काम लीव्स के अंदर होता है, पौधे के पत्तों में ये काम हो रहा होता है। इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है और साथ ही साथ सनलाइट का होना जरूरी है। ये ले बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आप पौधे को पानी नहीं देंगे तो क्या वो जिंदा रहेगा? क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? हरगिज नहीं करेगा। अगर आप पानी दे देते हैं, उसको हवा नहीं मिलती, तो क्या पौधा एयर टाइट कमरे के अंदर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। एक पौधे को आपने पानी भी दे दिया है, हवा में भी रख दिया है, दोनों चीज़ें मिल गई,
लेकिन आपने उसको धूप नहीं दी, सनलाइट नहीं दी, तो क्या पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा। एक पौधे को आपने धूप में भी रख दिया है, उसको पानी भी मिल गया है, उसको हवा भी मिल गई है, अब आपने देखा कि उसके पत्तों में क्लोरोफिल ही नहीं है, वो मशीन ही नहीं है जिस मशीन ने ग्लूकोज बनाना है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? हरगिज नहीं होगी। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं एयर से, वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, दोनों को मिलाकर क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से अपना ग्लूकोज बनाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट में, ये मुफ्त में मिल जाती है। ऑक्सीजन हमें जो मिलती है, जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होती है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, साथ साथ मैं इसका ट्रांसलेशन भी करूँगा। सबसे पहली बात, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें प्लांट्स, पौधे, इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसा अमल है इन विच, जिसमें प्लांट्स, पौधे प्रिपेयर, तैयार करते हैं देयर ग्लूकोज, ग्लूकोज की जगह आप फूड भी लिख सकते हैं। इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ग्लूकोज, जिसमें प्लांट्स अपना ग्लूकोज तैयार करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये बच्चों एक कंप्लीट डेफिनेशन है, ये एक मैंने कंप्लीट और जामिया डेफिनेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, तो आप लोगों ने ना इसको याद रखना है। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ये कैसे प्रोसेस का नाम है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से आती है? एयर से। कौन ऑब्जॉर्व करता है? पत्ते, लीव्स, लीव्स के जरिए एंटर होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल आ सकता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से तो आती है, तो क्या फलों के जरिए पौधे में दाखिल होती है या ब्रांचेस के जरिए दाखिल होती है? नहीं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में जाती है। ये पानी कहाँ से आता है? पानी तो हम जमीन में लगाते हैं, वो कैसे पत्तों तक चला जाता है? ये जो पानी है ये तो सर आपने जमीन में लगाया, तो ये ऊपर तक कैसे चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ आ गई, जो सॉइल है इसके अंदर रूट होती हैं, पानी जो है जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब होता है और पत्तों तक चला जाता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में रिलीज होती है। दिस इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलें और उनके मिलने से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। ये जो प्रोसेस है इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिले और उनसे को बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए। जैसे ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिले तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ही पानी और यहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। 6 लगा लें आप, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल
एंड 6 ऑक्सीजन आर रिलीज्ड। अगला सवाल बच्चों ये आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस किन जानदारों की प्रॉपर्टी है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि इट इज फाउंड इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। फ्यू बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाता है। ऑल अल्जी, और अल्जी ये भी एक किस्म है लिविंग थिंग्स की, ये हम आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा से इसका ताल्लुक है। सारे पौधे ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फ्यू चंद प्लांट्स हैं जो नहीं करते, उसकी बच्चों हम डिस्कशन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं भी करते, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्रॉपर्टी है ये मोस्टली प्लांट्स की है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और अल्जी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला सवाल बच्चों आता है, हाउ प्लांट्स अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अब्जॉर्ब करना, ये वेरी नेक्स्ट पेज पे आगे लिखा हुआ। मैं यहाँ पर एक प्लांट की तस्वीर बनाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर एक पिक्चर बना रहा हूँ। इस पिक्चर में मैंने एक प्लांट बनाया है और ये इसके लीव्स हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा, को बच्चा गैस कर सकता है। ये लीव है, यहाँ पर मैंने एक फ्लावर भी बना दिया, ये ले, दिस इज द फ्लावर, ये एक फूल है। ये जो मैंने कप सा बनाया है, समझ लो बच्चों ये क्या है, ये एक फ्लावर है, ये एक फूल है। सबसे पहले तो गैस करें, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फ्लावर में होता है, लीव्स में होता है, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा फ्रूट भी बनाने लगा हूं। ये ले, आम बनाया है मैंने एक छोटा सा, ये एक फ्रूट है। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, गैस करें बच्चों पहले। फ्रूट में नहीं, फ्लावर्स में नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है। शाबाश, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ जाते हैं, लीव्स में जाते हैं। पत्तों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सवाल की तरफ आते हैं, हाउ प्लांट्स अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। ये नीचे रूट्स हैं, ये जो मैंने नीचे सारी लाइंस लगाई हैं, दीज आर रूट्स, ये जड़ें हैं। और हम जानते हैं कि जब हम पानी को ज़मीन में डालते हैं, गमले में या पौधे में पानी डालते हैं, ये जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, मट्टी के जो ज़रात होते हैं, उनके दरमियान खाली जगह होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर स्पेस। बच्चों जो जड़ें होती हैं ना, छोटे पौधे जो होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा उनके साथ गार्डनर्स होते हैं ना, उनकी मट्टी को नरम करते हैं खुरपे के साथ, गमले को निकाल के सारी मट्टी को सॉफ्ट करके फिर से गमला अंदर रख के ऊपर मट्टी डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि मट्टी जो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है मट्टी, उसके अंदर कभी भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते, उसकी जड़ें नीचे जा नहीं सकती। इसलिए गार्डनर्स जो हैं वो गमलों को निकाल के नर्सरी के अंदर उनकी मट्टी को सॉफ्ट करते हैं ताकि वो आसानी से पौधे ग्रो कर सकें। दूसरी बात, जब वो मट्टी को सॉफ्ट करते हैं तो मट्टी के पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं। यहाँ पर मट्टी के पार्टिकल्स के दरमियान ये खाली जगह हैं, इन खाली जगहों को कहते हैं एयर स्पेस। और जब हम पानी देते हैं तो पानी इन एयर स्पेस के अंदर आ जाता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जगह जगह मैं H2O लिख रहा हूँ। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, रूट के साथ साथ आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं रूट हेयर्स, जड़ के बाल। जब हम पौधे को पानी देते हैं तो पानी रूट हेयर्स के जरिए वाटर अब्जॉर्ब होता है
अब्जॉर्ब होने के बाद जड़ों के ज़रिए पानी अब्जॉर्ब होता है और स्टेम के अंदर कुछ ख़ास किस्म की ट्यूब्स होती हैं, कुछ ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं जाइलम, जाइलम टिश्यू। उन जाइलम टिश्यूज़ की वजह से वो यूं इस तरह से स्टेम के अंदर से मूव करता, स्टेम के अंदर इस तरह से मूव करता करता लीव्स तक चला जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, पानी कैसे अब्जॉर्ब होता है, पानी जो है लीव्स तक कैसे जाता है, रूट हेयर्स के आसपास जो मिट्टी होती है उसके दरमियान जो खाली जगह जो एयर स्पेस होती है उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। रूट हेयर्स होते हैं इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए, जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए ये उन्हें स्टेम में से गुजार कर लीव्स तक ले जाते हैं। लीव्स के अंदर कुछ खास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ को कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू ये फैक्ट्री है जहाँ पर ग्लूकोज बनेगा। मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर जो है ये फूड प्रिपेयर होती है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो एयर में मौजूद है ना, CO2 ये तो एयर में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हवा में मौजूद है, पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पत्ते की नीचे वाली सतह पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा दिन के वक्त खुले होते हैं, शाम को पार्टली क्लोज हो जाते हैं, तकरीबन बंद होते हैं, मुकम्मल बंद नहीं होते। दिन के वक्त बच्चों स्टोमेटा खुले होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कब होता है? दिन में ही होता है ना, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है। दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, दिन में स्टोमेटा भी खुले होते हैं। स्टोमेटा जब दिन के वक्त ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होगी, स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होगी लीव्स के मेसोफिल सेल्स में चली जाएगी। जब रात का वक्त आएगा, रात के वक्त में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, पार्टली क्लोज हो जाते हैं, रात को सनलाइट नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी रात को नहीं होता। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ आ गया होगा। ये दो ही टॉपिक है हमारे, आज हमने दो ही शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस का आगाज़ नहीं किया। नेक्स्ट वाला जो है ना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बेटा दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन, उसमें हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन। ये दोनों के दोनों पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हमने दो सवाल पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, और दूसरा जो सवाल हमने पढ़ा है वो है हाउ प्लांट्स अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ प्लांट अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी आपने बेटा पूरा पैरा ही तैयार करना है। प्लांट्स की अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का आपने पूरा पैरा तैयार करना है। फोटोसिंथेसिस को पूरा अगर नहीं भी तैयार करना तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ उसकी इक्वेशन बनानी है, और साथ बता दें कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और किन किन किस्म के जानदारों में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इन किस्म के जानदारों में होता है। ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। अब सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। ये अच्छी डेफिनेशन लिखी है हमने, जामिया डेफिनेशन है। एंड पे लिखें कि इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, साथ उसकी इक्वेशन बनाएं, साथ लिखें कि ये प्रोसेस जो है प्लांट्स में, अलजी में और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। सर ज़िशान भी आपसे इजाज़त चाहते हैं, और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है बच्चों वो अब होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो उससे पहले आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिखना है, राइट करना है, और आप लोगों की असाइनमेंट भी आने वाली है। तो एक दो दिन के अंदर अब आपका जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने पढ़ना है वो आपकी एक असाइनमेंट भी होगी, एक होम टास्क भी होगा। उसको आप लोगों ने घर से तैयार करके ना ग्रुप के अंदर जो है मैसेज करना है, उसके बारे में मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।